देश का युवा इस कदर नाराज़ इस बात से है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। आप सोचिए 22 मिलियन लोग 5 दिन के अंदर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि हम भी कॉकरोच हैं। तो जब 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोग 5 दिन के अंदर अगर एकजुट हो जाएं कि साहब ये कहते हुए हम भी कॉकरोच हैं, अब आप समझ लिए कितना रिसेंटमेंट होगा। तो सरकार को बजाय इसके कि लोगों की समस्या का समाधान करे, बजाय इसके कि जिन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने काबू में किया हुआ है, कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, उनको आज़ाद करे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बजाय इसके कि बेरोज़गारों को रोज़गार दे, बजाय इसके कि जिन लोगों ने नीट के पेपर को चुराया, जिन लोगों ने नीट के पेपर के साथ में छेड़छाड़ की, भविष्य के साथ हिंदुस्तान के ये छेड़छाड़ की, बजाय ये कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते कि साहब ये लोग बेरोज़गार हैं, इसलिए ये लोग कॉकरोच हैं, ये लोग पैरासाइट हैं, तो इसलिए वो गुस्सा अब लोगों का सड़कों पर आना शुरू हो गया। तो ये जस्टिफिकेशन है राहुल जी की उस बात का कि देश का बड़ा वर्ग आपको गद्दार मानता है, देश का बड़ा वर्ग आपसे नाराज़ है। तो मोदी जी ने अगर इस चीज़ पर समय रहते हुए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को आज़ाद नहीं किया, और खाली एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करने की बात नहीं है, उनको रेजिग्नेशन देने की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश नहीं की, तो ये देश का बड़ा वर्ग सड़कों पर आना शुरू हो जाएगा। अभी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और आपके दूसरे स्टेट्स में आंदोलन होने शुरू हो गए। पूरे स्टेट्स में पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्था जाम हो रखी है, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है कि वहाँ पर गोदी मीडिया अगर उनको दिखाएगा तो ये जो इलेक्शन चोरी से जीतने की कवायद है, कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके पास कहने के लिए एक ही होता है कि देखिए साहब इलेक्शन तो हम बार बार जीत रहे हैं, अगर देश का युवा नाराज़ है तो आप इलेक्शन जीत रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप अभी इलेक्शन जीते हैं 3 दिन पहले ही, और 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि देश का युवा 2 करोड़ 20 लाख लोग एकदम से एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, कॉकरोच कहते ही। तो यहाँ पर ये समझने की बात होगी कि राहुल जी आपको भी चेता रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, ये बात कह के कि आपने अगर समय रहते हुए अपने आप को नहीं बदला, आपने इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए, जो लोग सरकारों को चुरा रहे हैं, जो लोग नीट पेपर को लीक कर रहे हैं, जो लोग अव्यवस्था फैलाने की काम कर रहे हैं, जो लोग बेरोज़गार, देश को बेरोज़गार बना रहे हैं, अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो देश का बड़ा वर्ग अब सड़कों पर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वक्त रहते इस देश को बचाने की कवायद शुरू करिए। आपको खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी आती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठिए। आपकी सरकार बन गई, आपने अपनी सरकारें बना ली, लेकिन अब आपका कोई विशेषाधिकार नहीं है कि सरकार में हमेशा आप ही रहेंगे। जिस तरह से आप सरकारों को चुराते हैं, अगर आप वो चोरी करना बंद कर देंगे तो आप भी देशभक्त बन जाएंगे, लेकिन जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, जब तक आप देश के लिए गद्दार हैं और देश के लिए गद्दार रहेंगे। तो मेरी 2 चीज़ें कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने नीट के पेपर्स को लीक किए, पिछले साल भी किए थे, इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि मैं ताज्जुब होता है, आप देखिए ज़रा सा, वो एक्शन कैसे लेंगे? वो ले ही नहीं सकते एक्शन, क्योंकि हमने ये देख रहे हैं पिछले 12 सालों से कि जो लोग भी बहुत बड़े वाले भ्रष्ट हैं, जो लोग भी किसी भी केस में मुब्तला हो जाते हैं, ईडी की रेड पड़ जाती है, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि उनकी जगह जेल में होगी, खुद मोदी जी कहते हैं, जिन लोगों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिन लोगों की वीडियो को खुद मोदी जी दिखाते हैं कि देखिए साहब शिवेंद्र अधिकारी पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, आप उन लोगों को आपकी पार्टी में आती हैं, नमाज से नवाज देते हो, तो आप एक्शन क्या लोगे? आप ले ही नहीं सकते एक्शन। इन हालत के जिम्मेदार तो आप हैं ना, जो आज देश के साथ हो रहा है। देश का वर्ग, बड़ा वर्ग चाहता आप एक्शन लो, लेकिन देश का बड़ा वर्ग ये भी देख रहा है कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हो और ना आप एक्शन लोगे, क्योंकि आप तो उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हो। आपने आसाम के भी जो चीफ मिनिस्टर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने महाराष्ट्र के अंदर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने भी आसाम के अंदर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने व्यापम घोटाले के जो सबसे बड़े दागी थे आपने उनको सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया, तो आप तो उनको नवाजते हो। तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मोदी जी इस सिस्टम को क्लीन करेंगे। मोदी जी अगर आप इस सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे
तो फिर देश की जनता क्लीन करने के लिए सड़कों पे आ जाएगी। अगर आप इस चीज़ को रोकना है तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति की आड़ में आप अपनी सरकारें बनाते हो और जो पूरे देश को आपने परेशान किया हुआ है, उस परेशानी को ख़त्म करने का आप काम करिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब राहुल जी के बब्बर शेर पूरे देश की सड़कों पर होंगे और आपको अच्छी तरह से फिर बता दिया जाएगा बिल्कुल डेमोक्रेटिक माध्यम से कि सरकार कैसे चलती है और देश के संविधान को कैसे बचाया जाता है, क्योंकि देश के संविधान को बचाना हमें और हमारे बड़ों को बहुत अच्छी तरह से आता है। शुक्रिया। देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, पेपर्स चुराते हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन नहीं लेते। जो लोग सबसे बड़े करप्ट हैं, जिनके खिलाफ ईडी के केसेस होते हैं, जिनके लिए खुद मोदी जी उनकी वीडियो दिखाते हैं कि देखिए साहब ये लोग पैसे लेते हुए पकड़े गए, भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप सीएम बना देते हो। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ जाकर के बयान देते हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म जो संविधान का अभिन्न अंग है, जो ब्रदरहुड की बात करता है संविधान, आप उसके खिलाफ बात करते हो। आप कहते हो जो हमें वोट देगा हम उसके लिए काम करेंगे, फिर आप उन लोगों को सरकार में लेके आते हो, उनको सीएम बनाते हो आप तो गद्दार ही है ना फिर, क्योंकि आपके राज में कौन खुश है? अगर आपके राज में लोग खुश होते तो मिसाल ये नहीं बनती कि 5 दिन के अंदर 22 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। कांग्रेस जनता पार्टी करके जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो बनाया किसने, वो अलग बात है। बात यह है कि रिसेंटमेंट कितना है, बात यह गुस्सा कितना है लोगों के अंदर कि किसने बनाया, उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं है, उसको भी नहीं जाना कि उसने बनाया, कि उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि साहब आपने हमारे साथ ये किया, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी आवाज़ को उठाने के लिए या अपने आप को एकत्रित करने के लिए, देखिए वो उनके साथ में आ गए। तो कार्रवाई तो हो रही है, राजस्थान से पकड़े गए हैं लीड वाले और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, केरल तक का लिंक निकल कर रहा है, कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे बताइए 89 दफ़ा पेपर्स कैसे लीक हो गए? पिछली बार भी लीक हुए थे ना नीट के पेपर, तो इस बार भी कैसे फिर लीक होंगे अगर कार्रवाई हो रही है तो ये जो कार्रवाई हैं, लीपापोती हैं, ये बेसिकली ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में ही है। जब सरकार के संरक्षण में है ये, तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और मिसाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो ना सिर्फ वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, बल्कि उसको इनामात से नवाजा जाता है, कहीं मिनिस्टर बना करके, कहीं सीएम बना करके। जो लोग मिनिस्टर और सीएम बना रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे? जनता मूर्ख है क्या? जनता देख नहीं रही है क्या? बजाय एक्शन लेने के आप तो उनको मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, केंद्रीय मंत्री बनाते हो, तो आप एक्शन कैसे ले सकते हो? तो ये जो सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, ये ही तो लोगों को गुस्सा दिलवा रहा है। इसलिए तो 2 करोड़ 22 लाख 2 करोड़ 20 लाख लोग जो अभी एक मंच से जुड़ गए, उसके पीछे वजह असली यही है। जानलेवा धमकी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो चल रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक आदमी उनको एक मंच पर लेके नहीं आया। ये 2 करोड़ 20 लाख लोग अपनी मर्जी से एक मंच पे आए हैं। एक मंच प्रोवाइड करना की बात है सिर्फ, मंच किसने प्रोवाइड किया वो इमेटीरियल है। यहाँ पर धमकी देने वालों से मैं कहूँगा, बल्कि सरकार से मैं कहूँगा कि वो सरकार के लोग हैं, कि आप बजाय धमकी देने के ना इस रिसेंटमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करिए। जो 2 करोड़ 20 लाख लोग, वो एक आदमी नहीं है कोई भी, 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। बल्कि ये तो इतने तो लोग हैं जिन्होंने 4-5 दिन के अंदर इसको लाइक किया या इसके मेंबर बने हैं। संख्या इसके भी 10, 20, 50, 100 गुना हो सकती है। जितने देश के अंदर आबादी है, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को छोड़ करके सारे के सारी इस प्लेटफॉर्म से अपना आपको जोड़ लें। तो एक आदमी को धमकी देने का मतलब नहीं है, ये तो आप सबको धमकी देने की बराबर है। तो क्या इस घटना से सरकार की जड़ें हिल गई हैं क्या? इस घटना से सरकार को, अगर अपने आप को सरकार होश में नहीं लाई, इस घटना से अगर सरकार ने अपने आप को करेक्ट करने के एक्शन नहीं लिए, अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं छोड़ी, युवाओं को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, किसानों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, तो फिर आप समझ लीजिए ये सरकार पूरी तरह से ना सिर्फ हिली हुई है, बल्कि सरकार ही खत्म हो जाएगी। बेरोजगार लोगों का गुस्सा है क्या ये पूरे देश का गुस्सा है, बेरोजगार लोगों का गुस्सा है, ये उन बच्चों का गुस्सा है जिनके एग्ज़ाम लीक करवा दिए जाते हैं, ये उन किसानों का गुस्सा है जिनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है,
ये उन नारी शक्तियों का गुस्सा है जो जिनके साथ में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं होता। ये हर उस वर्ग का गुस्सा है हिंदुस्तान के जिनके साथ में नाइंसाफ़ी होती है, और मेरे ख्याल है 95% हिंदुस्तान के साथ में नाइंसाफ़ी आज की सरकार के द्वारा हो रही है। जो क्रांति सोशल मीडिया पर दिख रहा है, क्या वो जमीन पर भी दिखेगा क्रांति? सिर्फ वो क्रांति जो सोशल मीडिया पर दिख रही है उसके मुकाबले में तकरीबन कम से कम 50 गुना ज़्यादा क्रांति है। सोशल मीडिया पे भी अभी नहीं दिख रही है। क्रांति बहुत ज़्यादा है, अंडर करंट बहुत ख़तरनाक है। हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी लीडर ऑपोजिशन के माध्यम से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आइए। इनको तो देश के लिए खतरा बताया जा रहा है इसको तो देखिए। यही तो देश को बचाने वाले हैं। देश तो ऑलरेडी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पर सरकारें अपनी मर्जी से लोगों की मर्जी से ना बनती हों, जहां पर पेपर लीक करवा दिए जाते हों, जहां पर कोई भविष्य नहीं हो, जहां पर देश में इतना ज़्यादा युवा बेरोजगार हो कि वो सड़कों पर आने को तैयार है, आतुर है। आप बताइए मुझे कि जो आपका सवाल है, क्या वो सवाल किसी भी तरह से सही है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं? कोई भी घटना होती है कांग्रेस को जोड़ दिया जाता है, चाहे नॉर्वे के पत्रकार हो या ये कॉकरोच पार्टी हो सब। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है जो उसको जिम्मेदारी मिली है संविधान के ज़रिए, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा सरकार को बता रहे हैं, वो लोगों को गुस्सा नहीं दिलवा रहे हैं। कांग्रेस वाले लोगों का गुस्सा सरकार की नॉलेज में लेके आ रहे हैं, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। और सरकार फिर भी जागने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपना वही काम करना है, तो फिर सरकार को संवैधानिक जो अंजाम होना चाहिए वो हो जाएगा सरकार का। सिस्टम किसका है? सिस्टम किसके हाथ में है? बताइए ना, अब सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिस्टम क्या होता है? अगर आप सिस्टम को दोष दे रहे हो तो मोदी जी को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो, या सरकार को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो? भाई सिस्टम को अलग चीज़ थोड़ी नहीं है। देश सिर्फ 3 ही तो अंग हैं देश के, एक तो विधायिका, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। आप कार्यपालिका को क्लीन चिट दे रहे हो, कार्यपालिका को आप दोषी दे रहे हो, दोषी करार कर रहे हो, और आप सरकार को कह रहे हो कि सब सरकार तो दोष मुक्त है। तो सरकार ही तो कार्यपालिका है। ये कौन सी बात हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस भी आदमी ने शुरू की है उस आदमी का बेसिकली उसका पीछे से क्या उसकी सेटिंग्स हैं, उसका अस्तित्व क्या है, या उसके बैकग्राउंड क्या है, बिना वो जाने हुए भी युवा, सारे का सारा युवा, 2 करोड़ 20 लाख युवा उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन अगर इस तरह की वो बातें करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो उन युवाओं को भी बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार और कार्यपालिका अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम एक ही बात है। बेरोजगार लोग परेशान हैं, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार का वही पुराना लाभ, नवाज सड़कों पे नहीं पड़ोगे, कुर्बानी नहीं करोगे। सरकार अपनी बांसुरी बजाने में लगी हुई है कि नीरो बांसुरी बजा रहा है, देश में कुछ भी हो रहा है। तो सरकार दरअसल यही सोचती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के ज़रिए वो अपनी सरकार बना लेते हैं और उससे लोग खुश होते हैं। थोड़े से लोग, 5-10% लोग ज़रूर हैं जो खुश होते होंगे, लेकिन जो बड़ा वर्ग है, तकरीबन 85 से 90% लोग, वो सरकार से खुश नहीं है किसी भी तरह से, और सरकार से ना सरकार की नीतियों से खुश हैं, ना ध्रुवीकरण को लोग पसंद करते हैं। देखिए मेरा ऑफिस जिस एरिया में है, तमाम के तमाम यहाँ पर सब लोग हिंदू रहते हैं। मैं जो बातें करता हूँ, आज तक मेरे पास में कोई भी ऐसा हिंदू नहीं आया जो मुझे तारीफ़ नहीं करता हो या मुझसे नाराज़ हो। इसका मतलब यह है कि तमाम हिंदू इस बात के पक्ष में हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब की बात होनी चाहिए, देश में एकता की बात होनी चाहिए। लेकिन जो मोदी जी करते हैं या उनकी जो सरकार करती हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति, उसको लोग पसंद नहीं करते। उसका नतीजा आप, उसके लिए मिसाल आपके सामने है कि कॉकरोच जब कहा गया तो लोग बिना धर्म के, उसमें कोई धर्म की वो बाध्यता है ही नहीं है कि साहब खाली उसके अंदर हिंदू लोग आएंगे या खाली मुसलमान आएंगे या खाली दलित आएंगे। जो भी लोग हैं वो सब के सब एकजुट होकर हैं। तो ये शो करता है कि सरकार के ख़िलाफ़, सरकार की नीतियों को लोग पसंद नहीं करते। सरकार अगर इलेक्शन चुरा करके या सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करके
या सिस्टम को हैक करके अगर सरकार ये सोचती है कि लोग खुश हैं तो लोग खुश नहीं हैं। ये आपके सामने उसका एग्जाम्पल है। मौलाना अरशद मद तो राहुल जी के बयानात आप लोग रात दिन सुन ही रहे हैं। उनके बयानात देश के हित में हैं। देश की सरकार से सवाल करने का उनका दायित्व है, उनका फ़र्ज़ है। संविधान ने उनको वही ड्यूटी दी है क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन भी हैं। और चूँकि राहुल जी इस मुल्क के हर वर्ग से मिलते हैं, तमाम लोगों के पास जा कर के मिलते हैं। कभी वो जूता बनाने वाले के पास जाते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं। कभी वो पीओपी करने वालों से मिल रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं। कभी वो किसान के साथ में खेती कर रहे होते हैं। कभी मछुआरों के साथ में मछली जो समुद्र के अंदर हैं वहाँ पर किस तरह से वो काम करते हैं वो देख रहे होते हैं। गोया के वो सब लोगों से मिलते हैं, वो नौजवानों से भी मिलते हैं, नारी शक्ति से भी। तो तमाम लोग जब उनसे सरकार के जो दमनकारी नीतियां हैं, सरकार की जो विघटनकारी नीतियां हैं और सरकार की जो लोग जो देश को बेरोज़गार बनाने की नीतियां हैं उनके बारे में बताते, अपनी परेशानियां बताते हैं। तो राहुल जी उन अल्फाजों को समाज के सामने ला करके रखते हैं कि देखिए साहब, देश आपके बारे में ये सोच रहा है। अब जो मोदी जी ने या अमित शाह जी ने जो काम किए हैं वो पूरे देश की नज़र में देश के साथ गद्दारी है। तो इसलिए राहुल जी ने उनको गद्दार कहा, जिस पर बड़ी हाय दवा मची के साथ गद्दार कह दिया। तो जब देश का पूरा देश उनको गद्दार की नज़र से देख रहा है, उनको गद्दार मान रहा है, और राहुल जी ने उस आवाज़ को उठाया, देश की आवाज़ को उठाया। क्योंकि गोदी मीडिया तो देश की आवाज़ को उठाता नहीं है, गोदी मीडिया तो देश की आवाज़ को लोगों के पास तक पहुंचाता नहीं है। तो राहुल जी ने उस काम को किया, बखूबी किया। और जब ये बात हुई, ये बात उठाई यहाँ से राहुल जी ने, चूँकि सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया को भी खैर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डिमोनेटाइज करके और बहुत सारे उनको बैन लगा करके। ये भी बात उठी तो कहीं ना कहीं ये वाला दर्द हुआ। इसीलिए उनको जो देश का बेरोज़गार है, जो देश का जो परेशान हाल युवा है, जब एग्ज़ाम यानी कि नीट पेपर्स की मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ, लीक करवा दिए। एक दो नहीं, 89 पेपर्स आज तक लीक हुए हैं। पिछले साल भी हुए, इस साल भी हुए, कोई एक्शन उस पर नहीं होता है। इलेक्शन को पूरे इलेक्शन को चुरा लिया जाता है, SIR करवा करके, वोट काट के और कुछ लोगों के वोट जुड़वा करके अपने लोगों के। तो इस तरह की अब चीज़ें होती हैं तो देश का तमाम जो पूरा देश है, देश का बड़ा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो उन ठगों को गद्दार की ही तो परिभाषा से उनको कहा जाएगा। तो बिल्कुल राहुल जी का ये स्टेटमेंट है जिस पर है तो वो मचाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या गोदी मीडिया ने, वो पूरी तरह से जस्टिफाइड स्टेटमेंट राहुल जी का है इस परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात ये कि अब आप देखिए कि राहुल जी का स्टेटमेंट किस तरह से जस्टिफाइड है। एक आपको मिसाल के लिए बताता हूँ मैं आपको ये बात। CJI साहब ने एक बयान दिया, उनकी ज़बान से एक अल्फाज निकल गया कि देश का जो बेरोज़गार है वो कॉकरोच की तरह हैं। या कुछ लोग सोशल मीडिया में चले गए, कुछ लोग एक्टिविस्ट बन गए, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो देश का ये जो नाराज़ वर्ग है, जो बेसिकली सरकार से नाराज़ है, जब सरकार के ये वाले अल्फाज CJI साहब के माध्यम से निकले, जो कि उनसे गलती से निकले,